जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं ब्रजेश साके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम आपको बताते चलते हैं कि हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टिंग है। कैसी शॉर्टिंग? बात आती है कि हर बार मैं यही शब्द क्यों बोलता हूँ। मैं हर बार ये शब्द इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये महसूस हो कि हमारे पास 24 फरवरी से हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है। लला आज बता दें मेरे भाई, तो ध्यान रखना आज कितनी तारीख है? 4 तारीख। जो वीडियो रिकॉर्डेड टाइम है वो 4 दिसंबर है। ठीक है, 4 दिसंबर है मेरे भाई। तो आप समझ के चलिएगा कि आज 4 दिसंबर है, तो आज से मान के चलिएगा आज से आपके 80 दिन रहेगा मेरे भाई। क्योंकि 30 ये मान लीजिएगा जनवरी, ठीक है ना, और 30 ये मान लीजिएगा दिसंबर, और इसके बाद 20 फरवरी मान लीजिएगा। तो आपके पास मात्र 80 दिन बचे मेरे भाई। ठीक है, तो 80 दिन में हम लोगों को सब कुछ कंट्रोल करना है। कहने का मतलब सब कवर करना है। तो और हम इसीलिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि मोस्ट जितने भी हमारे डेरिवेशन रहते हैं वो हम सबको आपको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छी तरह से आपका सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलते हैं इसकी ओर कि क्या करा जाए। चलो, अब यहाँ पर रहता है, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई कि एक एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म क्या बल युग्म, ये गलत के जरा गलत लिख गया पीपीटी में। चलिए, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब क्या बताएं, कोई बच्चा ही है आप जैसा ही, वो बहुत छोटा ही है एक तरह से बताऊँ। 6 क्लास में वो ही ये पीपीटी बनाता है सब। सोचिएगा उसमें भी कुछ हुनर है। बस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए माफ़ करना उसको, बच्चे को। ठीक है ना, उस बच्चे को माफ़ करना। देखिए लग गया है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, तो एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। चलो मेरे भाई, एक वैद्युत क्षेत्र ले लीजिएगा। अब वैद्युत क्षेत्र में मेरे भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, और जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है ना, ये कितनी है इसकी? 2L लंबाई है, 2L साइन थीटा। ठीक है ना मेरे भाई? बताइए कोई दिक्कत? अब 12 साइन थीटा है, और इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसे मान लेते हैं हम लोग इसे मान लेते हैं ए। चलिए मेरे भाई, इसे मान लेते हैं हम लोग। अरे कहाँ का दिमाग खराब कर रहा है ये। इसे मान लेते हैं मेरे भाई ए, इसे मान लेते हैं भाई, इसे बी मानो, इसे माइनस क्यू मानो यहाँ पे, और इसे दो प्लस क्यू, और इस पर विद्युत क्षेत्र क्यू ई लगेगा, और इस पर विद्युत क्षेत्र क्यू ई लगेगा। ठीक है ना मेरे भाई? इन पे दो टाइप के विद्युत क्षेत्र लगेंगे। अब बात आती है मेरे भाई कि ये टोटल दूरी जो होती है वो होती है हमारे पास 2L। ठीक है ना, तो मेरे भाई टोटल दूरी है कितनी है? 2L। थोड़ा जूमिंग करके देते हैं आपको, ज़्यादा जूमिंग हो गई, देख रहा होगा चित्र। चलिए, हाँ ठीक है, चलिएगा। अब देखो मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपको बताते जाए कि कैसे क्या है, तो देखो सबसे पहले मेरी बात को समझना। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव हम मान के चलेंगे ए बी, जो क्या रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है मेरे भाई
किसने रखा गया है? विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है ना। इस बात को समझ के चलना। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखता हूँ किस लाइट का है ये। बॉडी ऑफ हो गया, चलिए रुक। चलिए, मैं सोच रहा था कि ये ऑफ आएगा नहीं, आ गया फिलहाल। दोस्त बढ़िया है अपना कि ये बैक आ गया। मैं सोच रहा था मेरा भाई आएगा, बैक नहीं चलेगा। मैं रिफ्लेक्शन देखता हूँ उस लाइट का आ रहा है, उसका तो ऑफ आदमी होगा। चलो देखिए, अब देखो मैंने क्या बोला था, क्या बोला था इसमें, कुछ बोला था मैंने, शायद ये बोला था कि इसके थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्रीय है, ठीक है, जितना भी दिख रहा है आपको सभी वैद्युत क्षेत्रीय है, ठीक है ना। अब वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना, ये बोला। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2L। इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल क्या है हमारे पास? क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। अब बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू ई जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है मेरे भाई, चलिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है मेरे भाई। तो ये किधर को लग रहा है? इस प्रकार को लग रहा है। तो देखो विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में लग रहा है, जिस कारण ये क्या कर रहे हैं? बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर कह सकते हैं हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहा है। चलो लिखेंगे हम लोग, माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे वैद्युत ए बी है, थीटा कोण जो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या लिखना है कि इसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई? अब यहाँ पर क्या रहेगा? तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, और लिखेंगे आगे आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर बल
विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जो एक बलयुग्म का बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो क्या करते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, जो एक विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं मेरे भाई, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। जो द्विध्रुव को विद्युत जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं, इसे टाउ लिख दीजिएगा या फिर टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा मेरे भाई, जितनी थ्योरी थी वो हम सब लिख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, बात आती है यहाँ पर आखिर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें। तो देखो मेरे भाई, इतनी थ्योरी लिखी है, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपसे बोला था मेरे भाई, वही क्या है, सबसे पहले मैंने बोला था कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है ना, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके बाद बोल रहा है कि इसके बिंदु ए पर कहाँ गया है, बिंदु ए पर प्लस क्यू। ठीक है, बिंदु ए पर प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है ना, माइनस क्यू आवेश है। आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना, जो एक बलयुग्म बनाते हैं, फिर हम कह सकते हैं निर्माण करते हैं। ठीक है ना, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो देखो कह रहा है, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं, घुमा कर लाने का या फिर लाने का। घुमा के तो सीधी सी बात है, मैं थोड़ा शॉर्ट चलते हैं हम लोग। देखो जितना मैं शॉर्ट कराता हूँ उतना आपको कराएगा भी कोई नहीं, ये आपको पहली बार बता दूँ। पूरी यूट्यूब पे कोई कराने वाला नहीं है, जितना मैं करके चलता हूँ। और बाकी जो लोग हैं ना, वो सब तरह तरह की बातें लिखते हैं। हम जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं जो काम की चीज़ है। ठीक है ना, तो देखिएगा, लाने का प्रयत्न करते हैं, जो इसे टाउ से या फिर टॉ से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। तो बताइएगा कोई दिक्कत, चलिएगा। तो बलयुग्म आघूर्ण बराबर फॉर्मूला चलते हैं हम लेके। बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर मेरे भाई ये होता है टाउ बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, पर यहाँ पर लेंगे लंबवत दूरी। ठीक है, विस्थापन कितने का हुआ, तो मेरे भाई बल क्या लग रहा, क्यू ई, और लंबवत क्या था, 2L साइन थीटा। मेरे भाई आज तक आपको सबने बताया तो होगा, पर ये क्लियर नहीं किया होगा कि ये वाली दूरी क्यों ली गई मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका मैं कारण आपको क्लियर करता हूँ। चल रहा, ये इसलिए लिया गया मेरे भाई कि यहाँ पर क्या करवा रहा,
इन्होंने बोला कि कितना का विस्थापन, विस्थापन का मतलब बल में कितना विस्थापन हुआ, तो बल इधर ही तो आ रहा था, ऊपर नीचे से ऊपर को इतनी दूर में तो लग रहा था दो जगह। तो मेरे भाई कोई ये नहीं होगा, बल्कि लंबवत दूरी ये होगी मेरे भाई। इस चीज़ को समझ चलिएगा, मतलब बल जो लग रहा था इनकी दूरी में तो लंबवत में लग रहा था, कोई ऐसा तो नहीं है इधर उधर बल लग रहा था। तो समझ के चलिएगा इस चीज़ को। चलिएगा आगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, E इंटू क्यू इंटू 2L होगा और इंटू साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। और Q इंटू 2L बराबर क्या होता है मेरे भाई, P। तो हम लोग लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ये होगा टाउ बराबर मेरे भाई। अब मेरे भाई बात आती है स्थिति विशेष स्थितियाँ। अब स्थितियों की बात करें हम लोग, विशेष स्थितियों में रहेगा हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कि यदि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए या रखा हो, तो मेरे भाई समांतर में, आप अच्छी तरह जानते हो थीटा बराबर कितना होता है, 0। अच्छी तरह जानते हैं, समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। थीटा बराबर अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाई कि जब कोई भी वस्तु ऐसे लेटा हुआ है और कोई फिर लेटा हुआ हो, ऐसे मत मान के चलिएगा, तो ऐसे मानते हैं, दूर थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, मान जा, चलो देखो इतने दूर पे मानते हैं। तो ये बताओ इन दोनों में कोई एंगल बन रहा है मेरे भाई। एंगल कब बनता है, जब इसमें आपस में कोई काटे तब एंगल कह सकते हैं कि 90 का बन रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। इससे पहले हम लोग एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि ये लेटे हुए हैं, लेटे में तो कितनी भी लाइनें खींच दो कोई एंगल नहीं बनेगा ना इनमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। वैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का कोण, थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। चलिएगा, तो टाउ मिनिमम, टाउ मिनिमम बाई मेरे भाई क्या होगा, पी साइन 0। और साइन 0 का मेरा भाई कितना होता है, मान कितना होता है, 0। ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया नई चीज़ सीख गया मैं, होगा सही हो गया, ऐसे ना चाहे वो। चलो अब देखो मेरे भाई दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मेरे भाई रहेगा क्या, कि रहेगा मेरे पास मेरे भाई, वैद्युत, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो मेरे भाई थीटा का मान कितना होगा, 90, ठीक है मेरे भाई। थीटा का मान कितना होगा, 90। तो मेरे भाई टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा पी ई, थोड़ा कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन 90। और साइन 90 का मेरे पास भाई आता है मान कितना, 1। तो पी ई गुणा 1 और पी ई कम पी ई, ये आएगा हमारे पास स्थितियाँ, खेल ख़त्म। बताइएगा मेरे भाई, इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं दिखाते हैं तुम लोगों को। देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन 3 था हमारा वो इस प्रकार ख़त्म हो गया। क्या एक समान वैद्युत द्विध्रुव में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलियों आघूर्ण, ठीक है। बताइएगा मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे से कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट में सब कुछ देखने को मिलता रहता है कि कमेंट करोगे, आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा मेरे भाई। और सबसे आसान तरीका रहता है हम लोगों का पढ़ाने का,
तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे भरोसे हैं और हम किसके भरोसे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप सही हो तो हम सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।